कहते हैं बेटी किसी से कम नहीं होती। एक गांव में रमेश और मीना पति पत्नी रहा करते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। मीना हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने रमेश को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। रमेश ने कहा कि दो दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि जी नहीं, एक लड़का एक लड़की। रमेश लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह बहुत ही डरता था। 2-4 दिन के बाद रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। मीना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से बोला कि हम दो दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत ही अमीर है। मीना ने अपनी लड़की को देने से मना कर दिया, लेकिन रमेश के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को रमेश को सौंप दिया। रमेश ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वे बहुत ही खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। रमेश अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर एक इच्छा को पूरा करता। लेकिन लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने रमेश से बाइक दिलाने की ज़िद की। रमेश ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको एक बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद रमेश के लड़के का व्यवहार काफ़ी बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत दिया करो। रोज़ रोज़ वे किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने रमेश और मीना दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। रमेश और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहाँ पहुंचकर रमेश को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब पर प्रसाद ले रहे थे, वहाँ रमेश के मित्र की पत्नी आ गई। उसने रमेश को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से रमेश को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंप दिया था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। रमेश और मीना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।